प्रधानमंत्री के 103 मिनट के भाषण का पूरा विश्लेषण आपको बता देता हूं। पूरा विश्लेषण सुन लीजिए। 103 मिनट का भाषण और आपको 5 से 10 मिनट में पूरा विश्लेषण उसका बता देता हूं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आज भारत के गली मोहल्ले गांव गांव में देशभक्ति गीतों के धुन गूंज रहे। पूरा देश झूमते गाते मिठाइयां बांटते आजादी का जश्न मना रहा है। हर साल की तरह इस बार भी पूरे देश को प्रधानमंत्री के लाल किले वाले भाषण का इंतजार था। देश ने आजादी का जश्न कैसे मनाया है, हर रंग आपको दिखाएंगे। शुरुआत दिन की सबसे बड़ी तस्वीर से कर लेते हैं। आजादी के इस पर्व पर सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री की तस्वीरों की रही। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले बापू को नमन करने राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ठीक 7:19 पर लाल किला परिसर में दाखिल हुए। आजादी के इस दिन जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे तो अपने कार्यकाल का सबसे लंबा भाषण दिया और 103 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बम्पर गिफ्ट दिया। किसान, युवा, नारी, गरीब, हर वर्ग की बात की। सबके लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया और पूरी दुनिया को भारत की शौर्य गाथा भी सुनाई। प्रधानमंत्री के भाषण के साथ ही हर साल की तरह प्रधानमंत्री की पोशाक इस बार भी चर्चा में रही। प्रधानमंत्री मोदी हर बार अपनी पोशाक से पूरी दुनिया को संदेश देते हैं। आजादी के इस खास पर्व पर इस साल प्रधानमंत्री केसरिया पगड़ी और भगवा जैकेट पहनकर आए थे। केसरिया वीर सैनिकों और योद्धाओं का रंग माना जाता है। केसरिया रंग बलिदान, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा बॉर्डर वाला सफेद गमछा भी पहना रखा। पीएम की पोशाक से ही ये संदेश जा चुका था कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह ऑपरेशन सिंदूर और सेना के शौर्य को समर्पित है। राजघाट के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किला पहुंचे तो यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने उनका स्वागत किया। इसके बाद तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अब बारी थी ध्वजारोहण की। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अब तक का सबसे लंबा भाषण देकर एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 103 मिनट का भाषण दिया। यह अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री का लाल किले से दिया सबसे लंबा भाषण। प्रधानमंत्री के भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा से हुई। भारत के वीर सैनिकों ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के आकाओं के ठिकानों को ही तबाह कर दिया, कैसे पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भारत ने तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी आज प्रधानमंत्री की जुबानी दुनिया ने सुनी। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने वो करके दिखाया जो दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता। दुश्मन समझ भी नहीं पाया कि कौन सा हथियार उन्हें खत्म कर रहा है। लाल किले के भव्य उत्सव और ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम ने क्या कहा है, सबसे पहले इस रिपोर्ट में देखिए। आप भी शौर्य से भर जाएंगे। सुनिए। बहुत गर्व हो रहा है आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी। ने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया।
पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने शुरुआत भले ही ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा से की, लेकिन वो अपने पिटारे में युवाओं से लेकर किसानों और आम लोगों तक के लिए बड़ी बड़ी सौगातें लेकर आए थे। दिन आज़ादी का था, बात जीएसटी से आज़ादी को लेकर भी हुई और युवाओं को बेरोजगारी से आज़ादी को लेकर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को सबसे बड़ी राहत जीएसटी पर बड़ा ऐलान करके ही प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि वो इस दिवाली जीएसटी में सबसे बड़ा रिफॉर्म यानी कि संशोधन करने जा रहे हैं, जिसके बाद देश के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती होंगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के लिए रोजगार योजना का ऐलान भी लाल किले की प्राचीर से किया। पीएम ने कहा कि आज से और अभी से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की जा रही है और इस योजना से 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पहले सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, फिर इस घोषणा के मायने भी आपको समझाऊंगा। सुनिए। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री की 15 अगस्त को की गई सबसे बड़ी घोषणाओं में यही 2 घोषणाएं सबसे बड़ी, जिसमें जीएसटी में संशोधन के ऐलान से आपको सीधा फायदा मिल सकता है। आपको कितना फायदा हो सकता है जानना चाहते हैं? विस्तार से देखना चाहते हैं? जरा देखिए, आपके फायदे का मसला है। दरअसल अभी देश में लागू जीएसटी व्यवस्था के हिसाब से जीएसटी के 4 स्लैब लागू हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। यानी कि वस्तुओं या सेवाओं में या तो 5% जीएसटी लगता है, आपका पैसा लगता है, हाँ सरल भाषा में समझिए, या 12 या 18 या फिर सीधे 28% टैक्स लगता है। लेकिन अब ऐसी संभावना है कि दिवाली में होने वाले रिफॉर्म के बाद जीएसटी में केवल 2 ही स्लैब रह जाएंगे और 12% वाले स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और अभी तक जिन चीजों में 12% जीएसटी लगता था उन्हें 5% वाले स्लैब में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब उनमें केवल 5% जीएसटी ही लगेगा और 12% जीएसटी ज्यादातर उन्हीं चीजों में लगता है जो हम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिमाग लगाइए, जैसे कि टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, साबुन, कुकर, हीटर, यानी कि किचन से लेकर आपके बाथरूम तक इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजों में 12% जीएसटी लगता है, जो 5% होने की संभावना है। मतलब आप जो सामान रोज इस्तेमाल करते हैं वो सस्ता होने वाला है और आपका पैसा बचने वाला है। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि पिछले 5 सालों में सरकार का टैक्स कलेक्शन 2 गुना हो गया है और रोजगार को लेकर हुए ऐलान के बाद युवाओं में भी खुशी की लहर। लेकिन प्रधानमंत्री ने केवल सौगातों की घोषणा नहीं की, बल्कि नसीहत भी दी है। नसीहत मोटापा कम करने की। जिन लोगों का वजन ज्यादा है, मोटापे से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और अगर हम अभी नहीं सुधरे तो मोटापा एक दिन भारत की राष्ट्रीय समस्या बन जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री भी एक नहीं बल्कि कई बार मोटापे से सचेत रहने के लिए कह चुके हैं। जरा कैम 2 में आना और फुल स्क्रीन करना। जब प्रधानमंत्री बोले तो आपको अपने आप को दिखाना चाहिए कि हम बहुत पतले हैं। मतलब आप समझ गए भाई साहब, ना मोटे हैं ना कुछ, फिट हैं एकदम। 4-5 किलोमीटर पैदल चलते हैं
और चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री अगर कोई कुछ बोले। अब सौरभ इधर आना जरा, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा कंपटीशन करता है। ये पेट अंदर मत करो, बिल्कुल मत करो अंदर, ये देखिए है। और एक राहुल है हमारा, भेजना जरा, इधर आओ, इधर आओ जरा, इधर आओ। ये उदाहरण है, इधर। ये सब जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं चिंता, इधर राहुल, पेट अंदर करके बिल्कुल नहीं आना, बीच में आओ, बीच में। पेट अंदर नहीं करना है, पूरा सांस लो, फिर छोड़ो, अंदर करना है। प्रधानमंत्री बोले चलिए जाइए आप लोग, प्रॉमिस है कि अंदर करेंगे। प्रॉमिस करेगा। चलो ठीक, ठीक, आपने देख लिया। भारत में मोटापे पर चौंकाने वाले ये सरकारी आंकड़े आपको दिखा देता हूं। देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं सरकारी आंकड़े मोटापे पर? और हाँ, हमारे ऑफिस में जितने लोग मोटे हैं पतला होना शुरू कर दीजिए, नहीं तो एक एक करके सबको स्क्रीन में खड़ा करूंगा, ठीक है? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 1/4 आबादी मोटापे की चपेट में। भारत सरकार के मुताबिक देश में करीब 24% पुरुष और 23% महिलाएं मोटापे की चपेट में, और 3.4% बच्चे भी मोटापे का शिकार हैं। ऐसे में ये आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। गांव हो या शहर, मोटापा हर जगह बहुत बढ़ रहा है। इसका कारण खाने में तेल का ज्यादा इस्तेमाल और शारीरिक गतिविधि बिल्कुल ही कम होना है। इतना ही नहीं, लॉसेंट की रिसर्च के मुताबिक साल 2050 तक भारत में करीब 44 करोड़ लोग मोटापे का शिकार होंगे, जिससे दिल संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी की चिंता जायज है। प्रधानमंत्री ने भले ही भारत के लोगों को मोटापे से बचने की नसीहत दी हो, लेकिन 2 टूक चेतावनी पूरे पाकिस्तान को दी। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दी। पीएम ने साफ कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इतना ही नहीं, सिंधु समझौते से लेकर कई मामलों में नापाक हरकतों को लेकर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। पाकिस्तान को लाल किले से पीएम ने क्या संदेश दिया है, रिपोर्ट में देखिए। आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है, उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है। भारत, पाकिस्तान और पूरी दुनिया को संदेश देने के बाद पहली बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आरएसएस का भी जिक्र किया है। पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने, और लाल किले की प्राचीर से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी आरएसएस की तारीफ की है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, जरा सुनिए। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने आरएसएस के 100 साल के योगदान का जिक्र किया तो इस भाषण पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। कांग्रेस इस बयान को लेकर निशाना साधने लगी। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के आरएसएस पर दिए बयान पर। सुनिए। ये बात कहना बेमानी होगी। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कहे तो समझ में आता है, लेकिन उन 52 साल का हिसाब भी देना कि 52 साल आपने झंडा ही नहीं फहराया, आपने तिरंगे को नहीं माना, आप संविधान को नहीं मानते थे, आप संविधान को विदेशी बताना शुरू कर दिया था। ये सब तथ्यात्मक बातें हैं जो मैं बोल रहा हूं।
प्रधानमंत्री मोदी के 103 मिनट के भाषण का हर पहलू आपको विस्तार से बता दिया। घोषणाओं से लेकर नसीहत तक के मायने आपको बता दिए। अब आपको दिल्ली से भोपाल लिए चलता हूं। देश की राजधानी दिल्ली की तरह राजधानी भोपाल भी आजादी के जश्न में डूबा हुआ था। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले राजधानी के शौर्य स्मारक पहुंचकर मां भारती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और शहीद स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित करके शहीदों को नमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पहुंचे और जहां पुलिस ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शुरू हुआ आजादी का जश्न। सीएम ने ध्वजारोहण किया और अपने संबोधन में पूरे मध्य प्रदेश को संबोधित किया। सीएम ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए कहा कि असली उड़ान तो अभी बाकी है। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, सुनिए। का शौर्य सुनाने को अक्षर सिंदूरी बोलेंगे। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि दिल्ली से भोपाल तक आज़ादी के जश्न की हर तस्वीर आपको दिखा दी। देश अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है। आप भी खुशी से इस आज़ादी के जश्न में शामिल थे, इसलिए पूरी तस्वीर, हर एक तस्वीर देश और मध्य प्रदेश की दिखा दी।